जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है अच्छे से अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो पहुँचाई जाए, जिससे आप सभी लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट मिले, अधिक से अधिक जो है आप तक नॉलेजेबल जो है वीडियो पहुँचाई जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यही है कि जिन लोगों के कहते हैं कि हमारा भाग्य उदय नहीं हो रहा है या हम भाग्यहीन हैं, हमारे भाग्य में ये नहीं है, वो नहीं है, हमारी किस्मत में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो कैसे हनुमान जी जो है हमें भाग्यवान बना सकते हैं। तो इसके लिए आज की वीडियो रहेगी बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मैं एक और बात बता दूं, हमारा जो है फेसबुक ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें बाबा के प्यारे के नाम से वो ग्रुप है, उसमें आप ज़रूर जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस ग्रुप पर भी ज़रूर फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, ये मंगल कामना आपके परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी काम करो तो उससे पहले मंगल कार्य जरूर करना चाहिए। तो हनुमान जी अभाग्यवान को भाग्यवान कैसे बना सकते हैं? जिसकी किस्मत में कुछ ना हो, अभाग्यवान हो और भाग्य में ना लिखा हो, हाथों की लकीरों में ना हो, क्या वो हनुमान जी की कृपा से भाग्यवान बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप तनिक भी संदेह ना करना। अगर आपकी भाग्य में कोई ऐसी आवश्यकता की चीज़ नहीं जुड़ी हुई या कोई धन धान्य से या किसी भी कारोबार से अगर आपको नहीं है, हाँ, हाथों की लकीरें अगर हाथ में नहीं है, कहीं भाग्य रेखा भी हाथ में नहीं है, तो हनुमान जी जरूर बदल सकते हैं आपका भाग्य। किस प्रकार से बदलेंगे हनुमान जी भाग्य? क्योंकि हनुमान जी ने किसका भाग्य नहीं बदला? आप पूरी रामायण आपने सुनी है। हनुमान जी ने जिसके ऊपर दुख आया हो उसके दुखों का नाश किया, उनका भी भाग्य में परिवर्तन लाया। भगवान राम के भी भाग्य को चमकाने की कोशिश पूर्ण रूप से हनुमान जी की ही सुयोग माना जाता है। क्योंकि अगर माता सीता को आज उन्होंने प्राप्त किया तो हनुमान जी के बगैर नहीं किया, हनुमान जी का भी उनमें पूर्ण सहयोग है। तब एक बार क्या हुआ, जब ये बात देख ली कि हाँ भाई कि ये हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा, हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा भगवान श्री राम से, तो माता सीता को ये बहुत ही मन में एक व्याकुलता आई कि मेरे पुत्र को हमने कुछ नहीं ऐसा दिया। तब ऐसा कुछ नहीं दिया तो माँ का एक अटूट वरदान हनुमान जी को प्राप्त है। वो क्या है कि तुम चिरंजीवी रहोगे, तुम चिरंजीवी रहोगे अंतकाल कलम। मान लो जब इस संसार में कोई नहीं होगा तब भी हनुमान जी होंगे। और आप जो आपकी शरण में आएगा, जो आपकी शरण में आएगा, विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, वो अभाग्यशाली भाग्यवान बन जाएगा। मान लो जिसकी लकीरों में नहीं होगा, कलयुग में आप प्रधान रूप में विराजमान रहोगे। जब भगवान श्री राम अपने देह का त्याग करने जा रहे थे तो हनुमान जी भी उनके पीछे 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 चल दिए। तब हनुमान जी ने जैसे ही नदी में पाँव रखा तो उसी समय राम जी ने कहा कि पुत्र आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। तब हनुमान जी को ये शिक्षा दी प्रभु श्री राम ने, याद करो वो माता सीता के वचन। क्या कहा था माँ ने कि आप चिरंजीवी हो, आपका जन्म राम कार्य के लिए जरूर हुआ है लेकिन राम प्रचार कार्य भी आपने ही संभालना है। धर्म के प्रति जो लोग अविश्वासदायक होते हैं, जिनके अंदर विश्वास उदय नहीं हो पा सकता, हीन भावना रहती है, कमजोर रहते हैं, हौसला नहीं रहता, तो हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। उन व्यक्तियों के आइडल हैं
तो अंदर से अटूट विश्वास को जागृत करने के लिए तब माता का जो वार्तालाप थी वो याद दिलाई। तब भगवान राम ने ये कहा था कि जब कलयुग घोर रूप पे आ जाए तब भी आप प्रधान रूप में रहोगे धरती पर। और आज भी ये देव ऐसे हैं जो जागृत हैं, और इस देव की शरण में जाने से अभाग्यशाली भी भाग्यवान बन जाता है। ये रिकॉर्ड है, इस बात का प्रमाण है, क्योंकि हमने स्वयं देखे हैं ये चीज़ें। जिनके पास कुछ नहीं होता था आज उनके पास गाड़ी है, बंगले है। तो ऐसे नहीं मैं इसमें बोलता कि चल बाबा के द्वार पता ना के दे दे, कोठी बंगले कार पता ना के दे दे। कोठी बंगले कार तो बहुत दूर की बात है, पहले तो सबसे बड़ी बात ये होती है जो हनुमान जी को पूजते हैं उन्हें और देवताओं को पूजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये देव इतने भोले हैं, ना आपके कुल का नाश होने देते, ना आपके कुल को बर्बाद होने देते। जो हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं और शरण पड़े कि बाबा उनकी लज्जा रखते हैं। अब अपने भाग्य को चमकाने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हनुमान जी महाराज खुश हो जाएं? हनुमान जी महाराज सबसे ज़्यादा, आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको भाग्यवान बनना है तो हनुमान जी के श्री चरणों में 9 के 9 ग्रह वहीं रहते हैं, क्योंकि 9 के 9 ग्रहों का भी उनको वरदान है। क्यों वरदान? इसलिए है क्योंकि जब इन्होंने लंकापति रावण से 9 के 9 ग्रहों को बंदित मुक्त करवाया था तब 9 के 9 ग्रहों ने कहा था कि जब भी आपका कोई भी भगत आपकी शरण में रहेगा, हमारी कोई भी दशा, चाहे क्रूर दशा हो, चाहे शनि की दशा हो, चाहे पापी दृष्टि हो शनि की, या साढ़े साती हो, या ढैया हो, या राहु की चाल हो, या चलक चाल हो, कोई भी चाल हो, वो उसके ऊपर प्रभावशाली नहीं होगी और वो अभाग्यशाली व्यक्ति भी भाग्यवान हो जाएगा। ये बृहस्पति ने बोला था, ये गुरु बृहस्पति ने बोला था, क्योंकि गुरु बृहस्पति क्या देते हैं? संतान सुख, पत्नी सुख, उसके बाद मान सम्मान। सूर्य देव उनके गुरु हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जिसको मान लो गुरु का ज्ञान नहीं, उसे सच्चे इष्ट की प्राप्ति होकर गुरु का ज्ञान भी प्राप्त होगा, सद्बुद्धि भी मार्ग भी आएगी। तो हनुमान जी की पूजा करने से 9 के 9 ग्रहों की कृपा भी आपके ऊपर बरसने लग जाती है। तो वो अभाग्यशाली कहाँ से हो गया? वो तो भाग्यवान हो गया, क्योंकि एक देवता से अनगिनत कृपाएं उठकर आ रही हैं, तो वो भाग्यशाली है। आप भाग्यशाली हो जो आप हनुमान जी महाराज की शरण में हो, क्योंकि आपने जो हनुमान जी की शरण ग्रहण करी है वो हनुमान जी की खुद उसमें सहमति है, हनुमान जी की स्वयं कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह हैं। अब मान लो 9 के 9 ग्रह हैं, हर, क्योंकि ये जो 9 ग्रह बने हैं भगवान शंकर के आदेश के अनुसार हर का ग्रह का अपना अपना कार्य है। कुंडली पे हर ग्रह साढ़े साती भी बनाता है, उसके बाद मार्गशीर्ष भी बनाता है, मृत्यु का घर भी बनाता है, मृत्यु का कारक भी है, काल सक दोष भी बनते हैं। तो हनुमान जी की शरण में जाने से वो समस्त दोषों का नाश होता है। जब हनुमान जी की शरण में हम जाते हैं तो हनुमान जी की शरण में उन जो दोष हैं वो खत्म तो नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव है वो जरूर कम हो जाता है। और हनुमान जी की शरण में रहकर आपको उसी समय कोई ना कोई ऐसा सद्मार्ग व्यक्ति जरूर टकरा देते हैं बाबा, कि जिसके कारण उन दोषों को पूर्ण रूप से आप खत्म भी कर सकते हो। तो आप अभाग्यवान तो रहे ही नहीं, आप तो भाग्यवान हो गए। अब मैं आपको सिर्फ एक ऐसा भोग बताऊंगा जो हनुमान जी को अटूट प्रिय है। उस भोग से हनुमान जी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपने क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते में आपने 2 लड्डू लेने हैं। जो लड्डू हैं वो मोतीचूर के होने चाहिए, और 3 तुलसी के दल उस पर रखने हैं आपने। एक तुलसी का दल हनुमान जी के श्री चरणों में रखना है और वो लड्डू लेना है। तब लड्डू लेकर श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ। 9 के 9 ग्रह आपके श्री चरणों में वास करते हैं, सभी देवी देवताओं का आपको वरदान प्राप्त है। हे श्री बालाजी सरकार, हे मेहंदीपुर की सच्ची शक्तियों, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरण पड़ेगी लज्जा रखिए और मेरे घर में, मेरे परिवार पर सुख शांति बरसिए बाबा। बाबा मैं अत्यंत दुखी हूँ,
अत्यंत परेशान हूँ। आपका जो भी कार्य है, जो भी टारगेट है, वो बाबा के श्री चरणों में आपने उतार देना है। जब बाबा के श्री चरणों में आप रख दोगे, उसको पर्ची में डालकर एक पर्ची बना लेना और उसके साथ एक 10 रुपये की दरखास्त उस पर्ची में लेकर, और जो तुलसी दल आपने हनुमान जी के श्री चरणों में रखा था वही तुलसी दल उसमें रखना है। और जब उसको आपने लपेट कर और उसके ऊपर कलावा बांध देना है। कलावा बांधने के बाद आप अपने हनुमान जी की मूर्ति के श्री चरणों में वो रख देना है दबाकर, जैसे कि मूर्ति के नीचे रख देना आप उसको। जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं हुआ तब तक बाबा के श्री चरणों में कंटिन्यू ओम सीताराम की माला का जाप, ओम सीताराम की माला का जाप आपने लगाना है। क्योंकि उसमें क्या है कि जब आप कंटिन्यू इस प्रयास को करोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति नाजायज चाह रहा है, नाजायज नहीं, क्योंकि हनुमान जी को याद रखना, हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनके आराध्य और इष्ट देव हैं। वो कोई भी कार्य करते हैं मर्यादा में रहकर करते हैं, मर्यादा से हीन होकर नहीं करते हैं। आपने अपनी मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए ही आपने उस कार्य को हनुमान जी के समक्ष रखना है, उस कागज में लपेट कर। ये जो टोटका मैंने आपको बताया है ये बहुत सिद्ध है, क्योंकि हमने स्वयं इसको अप्लाई किया है, स्वयं हमने करवाया है लोगों को, और बाबा की कृपा से अनगिनत लोगों का काम बना है। और काम बनने से उन्होंने इस टोटके से लाभ भी उत्पन्न करे हैं। और यही बात है, क्योंकि हनुमान जी के श्री चरणों में लगने के बाद समस्त ग्रहों का वास होता है, समस्त देवताओं की कृपा होती है। तो क्यों नहीं बनेगा आपका काम? आप भाग्यशाली कैसे हो गए जब सारे देवी देवता तो हनुमान जी के पास है? तो भाग्यशाली नहीं हो आप तो समझ लो कि हनुमान जी अगर आपके इष्ट देव हैं तो आप भाग्यवान हो गए हो। तो हनुमान जी आपका भाग्य को बदलते इसी प्रकार है, और हनुमान जी की कृपा अपने आप ही आपके ऊपर हो जाती, क्योंकि उनकी कृपा से क्या नहीं बदला बताओ। उन्होंने लव कुश को भी 9 अष्ट सिद्धियां नवनिधियां दी, उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने सभी कार्य करे, समस्त कार्य करे। उन्होंने सुग्रीव को भी उसकी बिछड़ी हुई पत्नी भगवान राम के माध्यम से मिलवाई। बताओ, जो दुख से पीड़ित था, अपनी उसकी पत्नी छिनी हुई थी, तो वो कार्य भी उन्होंने माध्यम से उसको अधिकार भी दिलवाया, उसको गद्दी भी दिलवाई। तो क्या नहीं करा। भविष्य को लात मारी गई थी, तब हनुमान जी ने स्वयं सिफारिश करी थी कि प्रभु मैं जब अलंका में गया था तब भविष्य के घर से ही राम नाम का उच्चारण उठ रहा था। तो ये आपके नाम का स्मरण करते हैं। जब उस सुग्रीव ने कहा था कि ये राक्षस प्रजाति का है, राक्षस अपनी जाति से नहीं जा सकते, तब हनुमान जी ने उसका फेवर लिया था। तो आपकी सिफारिश जब किसी देवी देवता के ऊपर आपका भार आएगा या प्रभाव आएगा तो हनुमान जी स्वयं कहेंगे आगे जाकर कि ये मेरा बच्चा है, ये प्रभु श्री राम का गुणगान करता है, इसका ये हक बनता है प्रभु, और इसकी हक को मत छीनिए, इसकी ये आपकी शरणागत में आया है, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान राम एक ही हैं और वो जगत के पालनहार हैं। तो इसलिए दिमाग लगाइए हम किसको पटा रहे हैं। अगर और माँ लक्ष्मी प्रभु के श्री चरणों में रहती है और उनका वरदान हनुमान जी के पास है, तो इसलिए हनुमान जी को ही आप अपना इष्ट देव धारण कर कर भाग्यशाली बन सकते हो, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। अगर हनुमान जी की कृपा है तो समस्त देवी देवताओं और समस्त ग्रहों की कृपा है, यहाँ तक कि स्वयं काल की भी कृपा है, क्योंकि जब स्वयं महाकाल आपके साथ हो। तो बोलिए सच्चे दरबार की, श्री सीताराम भगवान की। नारा लगा दिए, बोल मेरी जग्गियां जोता वाली माता, जय माता।